72 वर्ष के बाद इस साल श्रावण मास में बहुत अच्छे योग आ रहे हैं, साधना के लिए, आराधना के लिए, उपासना के लिए। जय भोलेनाथ। सभी को प्रणाम। आप देख रहे हैं राही न्यूज में नैन्सी। आज हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य पंडित रमेश हेमवाल जी हैं। सभी राही न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। जो सावन मेला है ये कब से कब तक रहेगा, जलाभिषेक कब रहेगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। राही न्यूज के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि 22 जुलाई से सोमवार से प्रारंभ हो रहा है श्रावण मास। संक्रांति से पहले हो गया है, लेकिन चंद्रमा के अनुसार 22 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। और अब की बार 72 वर्ष के बाद, यानी 72 वर्ष के बाद सबसे अच्छा योग पड़ रहा है कि सोमवार से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और सोमवार को ही समाप्त हो रहा है, यानी 22 जुलाई को, और 19 अगस्त को भी सोमवार है। तो 22 जुलाई से 19 अगस्त तक 5 सोमवार पड़ रहे हैं, 5 सोमवार, और सोमवार से प्रारंभ हो रहा है श्रावण और सोमवार में ही समाप्त हो रहा है। जैसे आपने पूछा कि श्रावण का क्या महत्व है, तो श्रावण मास में देवासुर संग्राम में जहर निकला था समुद्र मंथन से, समुद्र मंथन हुआ था श्रावण मास में, तो उसमें से अमृत भी निकला और जहर, तो जो विष निकला था वो भगवान शंकर ने ग्रहण कर लिया था, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। उनका कंठ नीला पड़ गया, वो श्रावण मास ही था। तो सारे देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर को अभिषेक किया भगवान शंकर का जल के द्वारा। तो तभी से भगवान शंकर का अभिषेक का बहुत बड़ा भारी महत्व है। दूसरा, श्रावण मास में भगवान शंकर भूलोक पे रहते हैं। कहां रहते हैं? भूलोक पे, धरती पे, पृथ्वी पे। तो 1 महीने तक शंकर भगवान धरती पे रहते हैं, विशेषकर कनखल क्षेत्र में रहते हैं, जहां उनकी ससुराल है हरिद्वार में, कनखल में। तो 1 महीने तक जो शंकर जी की आराधना करेगा, उपासना करेगा, जलाभिषेक करेगा, दुग्धाभिषेक कर, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तीसरा, मार्कंडेय ऋषि ने भी श्रावण मास में भगवान शंकर का पूजन किया, अभिषेक किया, महामृत्युंजय जाप किया, तो उनकी दीर्घायु हुई, उनकी अकाल मृत्यु नहीं हुई मार्कंडेय ऋषि की। चौथा, मां पार्वती ने श्रावण माह में ही भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए तप किया था। तो श्रावण मास का बहुत बड़ा भारी महत्व है। शिवरात्रि का पावन पर्व 2 अगस्त को है, तो आप नाग पंचमी का पर्व भी श्रावण मास में आता है। तो श्रावण मास का प्रत्येक दिन शिवमय है, शंकरमय है। रुद्राक्ष का महत्व है, महामृत्युंजय महत्व है, किसी का काल सर्पयोग शांति है। तो श्रावण मास में जलाभिषेक का, रुद्राभिषेक का, महामृत्युंजय जाप का, पूजा का, आराधना का, बेलपत्री चढ़ाने का बड़ा भारी महत्व है। इसलिए श्रावण मास में निरंतर आराधना, जैसे मैंने कहा 72 वर्ष के बाद इस साल श्रावण मास में बहुत अच्छे योग आ रहे हैं, साधना के लिए, आराधना के लिए, उपासना के लिए। भगवान शिव को बेलपत्र ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? भगवान शंकर, बेलपत्र तो भगवान शिव का वृक्ष है, और ये विशेषकर मां पार्वती के उससे प्राप्त हुआ। तो बेलपत्री में 3 देखे होंगे आपने, 3 पत्ते, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक भी माना जाता है, मां जगदम्बा गौरी का भी प्रतीक है बेलपत्र। तो जो बेलपत्र भगवान शिव को, एक बेलपत्र भी चढ़ा ले उसको 1000 करोड़ गुना फल मिलता है। बेलपत्री के पेड़ की जो परिक्रमा कर ले उसमें शिव का वास है। एक परिक्रमा भी अगर आप बेलपत्री के वृक्ष की करते हैं तो आपको करोड़ गुना फल मिलता है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से करोड़ों जन्मों के पाप का निवारण हो जाता है। तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, बेलपत्री की परिक्रमा करना, बेलपत्री भगवान शिव को चढ़ाने का बड़ा भारी महत्व है। वो शिव का वृक्ष है। किसका वृक्ष है? भगवान शिव का वृक्ष है, इसलिए बेलपत्री का महत्व है। बेलपत्री भगवान शिव को चढ़ती है। एक बेलपत्री भी अगर आप चढ़ा लें, ओम नमः शिवाय बोल करके, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सावन महीने में स्त्रियां, महिलाएं व्रत करती हैं, कुछ सोमवार के करती हैं, कुछ सावन महीने के करती हैं। तो उसमें सावन महीने कुछ नियम भी होते हैं, तो उनका नियम क्या है, उनका पालन कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है बिटिया, बहुत ही सुंदर प्रश्न कि नियम और संयम क्या है। बहुत अच्छा। सावन के महीने में 2 व्रत होते हैं, एक तो सोमवार के व्रत
जो सोमवार का व्रत करना चाहता है, बहुत अच्छा है, उनकी मनोकामना पूर्ण। एक होता है पूरे श्रावण के महीने में व्रत रखते हैं कि हम भाई पूरे 22 जुलाई से शुरू करेंगे, 19 अगस्त को पूर्ण करेंगे पूरे। और एक होता है जिन कन्याओं की शादी ना हो रही हो, जिन्हें कष्ट हो कि भाई अच्छा वर मिले, उन्हें मंगला गौरी व्रत श्रावण मास और मंगलवार हो। कौन से दिन करना चाहिए? श्रावण मास हो मंगलवार से क्या कहेंगे? मंगला गौरी व्रत। तो मंगला गौरी व्रत कर सकते हैं। अब आपने पूछा नियम क्या है? प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष नहीं करना, कहीं का खाना नहीं है, किसी पार्टी में नहीं जाना, जब गए तो वहां का जल भी, आपको जल से भी बचें, खाना तो छोड़ो जल भी बचना चाहिए। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना चाहिए। व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए, बार बार खाना नहीं चाहिए, तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे बहुत 10-12 नियम हैं जो आपको निभाने हैं। जूठा न खाएं, किसी के घर न खाएं, प्याज लहसुन का परहेज करें, तामसिक भोजन न खाएं, दिन में न सोएं, चुगली निंदा ईर्ष्या से दूर रहें और निरंतर ओम नमः शिवाय या महिलाएं खाली नमः शिवाय का जाप, क्या बोलना है? नमः शिवाय का जाप निरंतर। शिव पुराण पढ़ लें, कहीं कथा चलिए तो कथा सुन लें, यानी कानों में निंदा ना पड़े, मुंह से किसी की निंदा ना हो, गलत खान पान ना हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो। समझ गए ना आप? तो नियम और संयम अगर आप करेंगे तो शिव की आराधना फलीभूत होगी। मां पार्वती ने भी शंकर भगवान की लाखों वर्षों तक तपस्या की थी और उस तपस्या से भगवान शिव उन पे प्रसन्न हुए। सावन महीने में केवल भगवान शिव की पूजा की जाती है, उनके साथ में माँ गौरी की, गणेश जी की, इनकी पूजा की जाती है? नहीं, हमारे यहाँ बेटे वैसे अगर आप समझेंगे, राय न्यूज के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, 5 देवताओं की पूजा का विशेष महत्व है। क्या है? 5 देवता। 5 देवता कौन है? नंबर 1 सूर्य देवता, गणेश देवता, माँ गौरी, भगवान शिव और भगवान विष्णु। ये 5 देवताओं की तो रोज पूजा करनी चाहिए। लेकिन श्रावण माह में शिव और गौरी यानी मां पार्वती की, शिव जी की और गणेश जी की विशेष पूजा करनी चाहिए, क्योंकि श्रावण मास में कावड़ यात्रा का बड़ा भारी महत्व है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, सबसे पहले कावड़ भगवान परशुराम जी एक ही दिन में, यानी एकदम, जिसे डाक कावड़ आजकल कहते हैं, भगवान परशुराम जी ने गंगा जी से एक पाषाण लिया, पाषाण माने पत्थर, और वो परशुरामेश्वर, जिसको परशुराम महादेव बोलते हैं, या बागपत के पास है परशुराम महादेव मंदिर, जिसको पूरा महादेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरा महादेव। तो पूरा महादेव में वहां स्थापित किया और सबसे पहले एक रात में ही गंगा जल हरिद्वार से ले जाकर वहां चढ़ाया। तो पूरा महादेव का महत्व है, तो गंगा जल का महत्व है। तो श्रावण में आप मां पार्वती की, भगवान गणेश की, भगवान शिव की पूजा का तो महत्व है ही है, लेकिन मैंने जैसे कहा सूर्य और भगवान विष्णु की पूजा का भी महत्व है। तो भगवान सूर्य की भी पूजा करें, भगवान विष्णु की भी पूजा करें, और शिव, गौरी और भगवान गणपति की पूजा का तो महत्व है ही है। कावड़ मैंने बता दिया, सबसे पहले कावड़ कौन ले गया? भगवान परशुराम जी। कहां ले गए? पूरा महादेव। तो पूरा महादेव में इसीलिए कावड़ का महत्व है। सबसे ज्यादा कावड़े कहां जाते हैं? पूरा महादेव। तो वो इसीलिए जाते हैं, वहां भगवान परशुराम जी ने मंदिर स्थापित किया, भगवान शिव का स्थापना की, वहां गंगा जल ले गए। तो सबसे पहले कावड़ भारत में, विश्व में भगवान परशुराम जी ने ही चढ़ाई थी। कहा जाता है सावन महीने में शादी नहीं होती, देव सो जाते हैं। अभी आपको पता होगा, जब अभी एकादशी, देव सैनी एकादशी गई हमारी, देव सो गए हैं 4 महीने तक। तो 12 नवंबर को देव उठेंगे। उसके बाद 12 नवंबर के बाद विवाह आदि कार्य, मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। तो सावन में विवाह बंद रहते हैं, भादो में विवाह बंद रहते हैं, और असोज में बंद रहते हैं, मगशीर में विवाह खुल जाते हैं। लेकिन पूजा पाठ जब तब खूब करना चाहिए इन 4 महीनों में। ये चतुर्मास भी प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? 4 महीने। इन 4 महीनों में भूमि शयन करना चाहिए, प्याज लहसुन का भोजन नहीं करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। 3-4 महीनों में विवाह आदि कार्य नहीं होते, सगाई भी नहीं होती है, मुंडन आदि कार्य भी बंद रहते हैं, क्योंकि देव सो गए हैं। लेकिन पूजा पाठ, जाप ताप, नगुरा अनुष्ठान खूब करें, भगवान शंकर का आराधना खूब करें, महामृत्युंजय जाप खूब करें, हर आराधना के लिए बहुत अच्छा है।
श्रावण मास है, भगवान देवादिदेव महादेव का महीना है, तो श्रावण मास का और कोई नाम नहीं है। श्रावण मास यानी शिव का मास, भगवान देवादिदेव महादेव का मास। इस मास में जो है इसी श्रावण मास में समुद्र मंथन हुआ था, इसी श्रावण मास में विष और अमृत निकला था, इसी श्रावण मास में मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की थी, इसी श्रावण मास में माँ पार्वती भगवती ने तपस्या की थी। तो ये सब श्रावण मास का महत्व है। और अब की बार जैसे मैंने कहा 72 वर्ष के बाद बहुत शुभ योग है, तो ये शिव का, और इसी श्रावण मास में पहला साल भर में एक महीना होता है। इस श्रावण मास में भगवान शंकर धरती पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? धरती पर रहते हैं, विशेषकर कनकल क्षेत्र में। तो जो भी इस भगवान शंकर से आशीर्वाद लेना चाहता है वो कनखल के मंदिर में भी जाए, जिसे कहते हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर। क्या कहते हैं? दक्षेश्वर महादेव। तो उसमें श्रावण मास में वहां जरूर जाना चाहिए। और धरती पे भगवान शंकर श्रावण मास में है, इसलिए उनकी आराधना उपासना जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव का व्रत सबसे पहले किसने किया था? हाँ, ये तो माँ पार्वती ने, माँ पार्वती ने शंकर जी का तपस्या भी करी थी और व्रत भी किया था। इसीलिए माँ पार्वती को हरतालिका तीज का व्रत आप देखो किसने किया? माँ पार्वती ने। तो सबसे पहले तो शिव को मनाने की जो सबसे शक्ति हमको दी वो माँ पार्वती ने दी। तो माँ पार्वती से ही ये प्रारंभ हुआ। वैसे तो भगवान शंकर की आराधना ब्रह्मा जी ने भी की, विष्णु जी ने भी की, लेकिन मुख्य जो हमको उनकी आराधना का महत्व तो पता लगा तो देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ पार्वती ने किया। अगर आप कांवड़ यात्रा के बीच में घर आ जाते हैं तो आपकी कांवड़ यात्रा खंडित मानी जाती है, क्योंकि ये नियम है कि आप नियम से चल रहे हैं। बहुत बड़ी काम कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? कांवड़ यात्री जो है बहुत बड़ी तपस्या करते हैं। क्या करते हैं? बहुत बड़ी तपस्या करते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ कांवड़ यात्री को, लेकिन उन्हें अपना नियम भंग नहीं करना चाहिए, घर नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इतनी खास जानकारी हमें दी है सभी भक्तों के लिए। जो स्त्रियां, जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं, जो कांवड़िए जल लेकर के आते हैं, कुछ को इनके नियम नहीं पता होता, वो ऐसे ही कर देते हैं। तो अगर आपको भी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।